Good evening, all. Welcome to Learners Academy. So, we started exercise number 6.3, last exercise of your chapter, the actual similarity portion कल start किया था, जिसमें बेसिक से दो क्वेश्चंस किए थे, राइट? अभी क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करनी है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 इज डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रिपेजियम एबीसीडी। तो कोई एक ट्रिपेजियम है एबीसीडी और उसमें ए बी पैरेलल डी सी है, उसका फिगर गिवन नहीं है। तो लास्ट एक्सरसाइज के जो लास्ट टू क्वेश्चंस थे उसमें भी कुछ ऐसा ही ट्रिपेजियम था एबीसीडी और उसमें भी ए बी पैरेलल टू डी सी था, राइट? एक ट्रिपेजियम में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो वो कौन सी हो, सवाल ये आता है वो कौन सी पेयर हो जो कि पैरेलल हो। तो ए बी पैरेलल डी सी था उसमें भी, तो सेम टू सेम वही वाला फिगर हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बना लिया आप लोगों ने फिगर सबने? हाँ जी, बना लिया। अच्छा, स्केलिन ट्रेपेजियम नहीं बनाना है, ये लास्ट में भी अपन ने डिस्कस किया था। नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं बनानी है। किसी ने बनाई है क्या? नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं बनानी है। ए बी सी डी, इसके जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी कहाँ हैं? बनाने पड़ेंगे इसके डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। ए सी एंड बी डी, ये दोनों एक दूसरे से ओ पे इंटरसेक्ट करें तो एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन वाला फिगर है ना? अच्छा, सवाल भी मुझे तो वही लग रहा है, उसमें भी यही रेशियो प्रूव करना था शायद। बोलो, चेक करो एक बार सारे बच्चे। एग्जैक्टली सेम सवाल लग रहा है मुझे जितना याद आ रहा है। मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन पढ़ना जिसमें ट्रेपेजियम गिवन था। प्रूव यही करना था क्या? ओ ए बाय ओ सी इक्वल टू ओ बी बाई बी, क्या एक ही बात है? एक ही तो बात है। क्या बोल रहा है आप, क्या बोल रहे हो, क्या प्रूव करना है? ए ओ बाय बी ओ इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ। पहला काम तो आप ये करो, ओ बी और ओ सी को एक्सचेंज करो। तो ओ सी ऊपर आ गया और ओ बी नीचे आ गया। अब ओ ए को ए ओ पढ़ो, ओ बी को बी ओ पढ़ो, ओ सी को सी ओ पढ़ो और ओ डी को डी ओ पढ़ो। तो सेम रेशियो प्रूव करना है हमको कहीं ना कहीं। पर पिछली बार इसको प्रूव करने के लिए किसका सहारा लिया था हमने? पिछली बार जब ये क्वेश्चन किया था तो इसको प्रूव किससे किया था हमने? बीपीटी से किया था। अभी किससे प्रूव करना है इसको, पढ़ो। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, चार सिमिलैरिटी क्राइटेरियन में से कोई एक सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का इस्तेमाल करके वही सेम रेशियो प्रूव करना है जो लास्ट एक्सरसाइज में प्रूव करके आए। तो यानी कि वो सेम रेशियो हम दो तरीकों से प्रूव कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम दो तरीकों से प्रूव करेंगे। एग्जाम में अगर नहीं कहता है किससे करो तो किसी से भी करो। एग्जाम में कहता है कि नहीं नहीं सिमिलैरिटी से करो तो फिर इससे, बीपीटी से करो तो फिर उससे। ओके, चलो तो गिवन क्या है? गिवन पॉइंट्स तो सेम हो जाएंगे उस क्वेश्चन की तरह। ABCD is a trapezium in which AB parallel DC, पहला गिवन पॉइंट। और दूसरा गिवन पॉइंट वही डायगोनल्स वाला। सेम वो के वही गिवन पॉइंट लिख सकते हैं जो हमने उस क्वेश्चन में लिखे थे, है ना? नो चेंज एट ऑल। इंटरसेक्ट एट ओ, नीचे लिख दो इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, ये दो गिवन पॉइंट्स हैं और टू प्रूव जो करना है वो रेशियो लिख देते हैं। ओ ए बाय ओ सी, ओ बी बाय ओ डी, ये प्रूव करना है। अब पिछली बार जब बीपीटी का इस्तेमाल किया था तो हमने कुछ कंस्ट्रक्शन भी किया था, याद है? इस तरीके का ओपी, याद है? फिर ट्राइंगल्स लिए थे अपन ने, एक ट्राइंगल ये वाला लिया था, इसके अंदर बीपीटी लगाया था, है ना? और फिर एक ट्राइंगल कौन सा लिया था, ये वाला लिया था, इसमें बीपीटी लगाया था। फिर दो रेशियो मिले, दो रेशियो से हमको फाइनल रेशियो मिला था, ऐसे किया था अपन ने। पर अभी हमको बीपीटी लगाना ही नहीं है। तो बीपीटी नहीं लगाना तो फिर ये जो कंस्ट्रक्शन लास्ट टाइम किया था वो करने की भी जरूरत नहीं है।
सीधे ही हम प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करेंगे। और सवाल में साफ साफ दिया हुआ है कि आपको कोई ना कोई, जो आपकी मर्जी हो, एक सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज करना है, जो भी समझ में आ रहा हो। ओके, ठीक है। तो बताओ कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरियन हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये जो हमको प्रूव करना है, ओ ए बाय ओ सी इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी, तो दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। तो दो ट्राइंगल्स का डिसीजन कैसे लेंगे? एक ट्राइंगल तो ऐसा लो जिसमें ओ ए और ओ बी आते हो, ऊपर ऊपर वाले न्यूमरेटर न्यूमरेटर पोर्शन आते हो, और एक ट्राइंगल ऐसा लो जिसमें ओ सी और ओ डी आते हो। जब अपन साइड 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 का या साइड साइड का प्रोपोर्शनैलिटी को चेक करते हैं, तो ऊपर सपोज करो फर्स्ट ट्राइंगल की एक साइड अपन ने ऊपर रखी, तो सेकंड ट्राइंगल की सेम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड नीचे रखते हैं। तो एक ट्राइंगल की कोई भी साइड्स ऊपर होंगी और दूसरे ट्राइंगल की कोई भी साइड्स नीचे होंगी। तो ओ ए और ओ बी से बनने वाला ट्राइंगल कौन सा है? ओ ए और ओ बी से, जिसमें साइड ओ ए भी आता हो और ओ बी भी आता हो। ओ ए बी, ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा नीचे वाला। हाँ, कुछ भी अब वही बात है ना, पहला नाम अपनी मर्जी से, ए ओ बी बोल, ओ ए बी बोल, बी ए ओ बोल, लेकिन फिर दूसरा नाम उसकी मर्जी। पहले नाम में तेरी मर्जी है। तो पहला ट्राइंगल ये, और सेकंड ट्राइंगल ऐसा लेना है जिसमें ओ सी और ओ डी दोनों आते हो। तो जस्ट इसके सामने वाला दिख रहा है आपको, ओ सी डी, बोलो। तो ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, इन दोनों को अगर मैं सिमिलर प्रूव कर दूं, तो ये रेशियो उसके सीपीसीटी, नहीं सीपीसीटी तो नहीं बोल सकते, एज ए रिजल्ट निकल सकता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट, अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी ना। तो अब हमारा काम है इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना। सो देखो कौन से क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो पाएंगे। ए ए ए, तीनों एंगल्स के इक्वल साबित किए जा सकते हैं, और तीनों एंगल्स को साबित करने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तीसरा एंगल भी है ना, तो है तो यूज करना है। तीसरा एंगल गिवन है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन है या नहीं है? दो एंगल कहां गिवन है? तो जैसे दो निकलेंगे वैसे तीसरा नहीं निकलेगा क्या? तीसरे को निकालने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा। बोलो, आप समझ नहीं रहे बात को। किसी चीज को पकड़ के बैठने से काम नहीं चलेगा, चीज को समझो। फिर एक बात बताओ, दो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन है ही क्यों? अभी तक आप भी नहीं समझे हो ना, फिर तो अब ध्यान से सुनो क्यों है। अगर हमको तीन एंगल, इसके तीन एंगल के इक्वल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन है, जैसे इसमें डायरेक्टली नहीं गिवन है, इनडायरेक्टली गिवन है, एक एंगल आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, दूसरा एडजेसेंट से, और तीसरा भी एडजेसेंट से, तो इनडायरेक्टली गिवन हो गया ना। हमको ये गिवन है ए बी पैरेलल डी सी, इस इंफॉर्मेशन से ये तीन एंगल इक्वल आ जाएंगे। गिवन है तो ट्रिपल ए ही यूज करनी है, इनडायरेक्टली गिवन है ना। अब कब डबल ए यूज करना है? जब आपको तीसरा एंगल, जैसे दो एंगल तो इक्वल गिवन है, तीसरा एंगल इक्वल गिवन नहीं है, हम जबरदस्ती एंगल सम प्रॉपर्टी से उस तीसरे एंगल को तीसरे एंगल के इक्वल साबित कर रहे हैं। आएगा ना, बिल्कुल आएगा, पूरी एक्सरसाइज बाकी भी तो शुरू हुई है। समझ आया? तीसरे एंगल डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिवन नहीं है, हम जबरदस्ती एंगल सम प्रॉपर्टी से, भाई दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल इक्वल होगा, उसके लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं दोनों ट्रायंगल में। वो करना पड़ रहा हो तो वो कहता है कि वो काम ना करो, डबल ए ही लगा लो। बट अभी तीनों एंगल को तीनों एंगल के इक्वल प्रूव करने के लिए कई एंगल सम प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ रही है क्या? बताओ। नहीं पड़ रही है, किसी और लॉजिक से तीनों डायरेक्टली इक्वल आ रहे हैं, तो फिर ट्रिपल ए ही लगाना है। अब समझ आया? क्लियर? हाँ, बिल्कुल गलत होगा। अब देखो, अब चेक करने वाले के ऊपर है कि कितने मार्क्स काटता है, पूरे काटता है, अधूरे काटता है, लेकिन काटेगा जरूर। गॉट इट? ठीक है, गलत तो है। अब वो उसको इतना ज्यादा वैल्यू नहीं देता कि चलो ठीक है बच्चे ने दो निकाल दिए, और कोई ऐसा आड़ू आ जाए मेरे जैसा जो बिल्कुल लॉजिक से चले, अपने पता थोड़ा ना किसके पास जाएगी कॉपी। तो अपन तो रेयर से रेयर, गिरी से गिरी कंडीशन मान के चले ना कि हमारी तो बिल्कुल आड़ू मास्टर के पास जाएगी चेक होने के लिए। फिर अगर नहीं गई तो बोनस है, समझे? वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के लिए रेडी होके जो जाता है ना प्लेयर, प्लेयर ये मान के चलता है सारी बॉल से बाउंसर आएंगी, फिर अगर फुल टॉस आ गई तो बोनस है। बट वो तैयारी तो बाउंसर की करके जाएगा, तैयारी क्या फुल टॉस की करके जाएगा क्या? एक बाउंसर में माथा फुटा के बाहर आ जाएगा, फिर समझ गए? चलो। हाँ जी। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा एडजेसेंट एंगल से,
हाँ सॉरी, नॉट एडजेसेंट, अल्टरनेट एंगल से, एडजेसेंट एंगल्स दूसरे हैं, और ये वाला इसके इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से, दोनों अल्टरनेट एंगल से होंगे। अच्छा, अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल करने के लिए हमको साइड्स को, सॉरी, लाइंस को पैरेलल लिखना पड़ेगा, ट्रांसवर्सल का भी मेंशन करना पड़ेगा, कौन सी ट्रांसवर्सल है, क्योंकि जब तक हम ट्रांसवर्सल नहीं खींचते तब तक एडजेसेंट एंगल्स नहीं बनते, अल्टरनेट एंगल्स नहीं बनते या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं बनते जब तक हम ट्रांसवर्सल नहीं खींचते। तो हमको ट्रांसवर्सल भी मेंशन करनी पड़ेगी कि ये एंगल इसके इक्वल इस ट्रांसवर्सल की वजह से, ये एंगल इसके इक्वल इस ट्रांसवर्सल की, चाहे से हम दोनों को एक ही लाइन में लिखें लेकिन लिखना पड़ेगा। ओके अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल में पैरेलल लाइंस का कोई रोल नहीं है इसमें, तो बस दो लाइंस टकराएंगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेगा, तो इसमें ये वाला पॉइंट हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, देखो बच्चों प्रेजेंट करना सीखो। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पैरेलल वाले पॉइंट से। हेयर ए बी इज पैरेलल टू डी सी, सामने डालो, ये तो गिवन है। एंड एंड कौन कौन सी लाइन से जो ट्रांसवर्सल्स का काम कर रही है, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ए बी और डी सी ये पैरेलल मान लें हम, तो ये दो लाइंस होंगी जो ट्रांसवर्सल का काम करेंगी, एक तो ये सी ए और एक डी बी, या फिर ए सी और बी डी भी बोल सकते हो। तो दोनों का जिक्र एक साथ ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख देता हूं मैं, एंड ए सी एंड बी डी आर द ट्रांसवर्सल्स, पर लिखना जरूरी है। पता तो है ना ट्रांसवर्सल्स क्या होती हैं, क्लास 9th में सीखा था, बोलो मीका क्या होती है ट्रांसवर्सल्स? दो पैरेलल लाइंस, फिर आगे वो ट्रांसवर्सल हो जाती है। तो आप बोलो तन्मय, इधर 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 बैठो पहले तो थोड़ा सा, इधर इस कॉर्नर पे आओ। हाँ, फिर उसको छुपा दिया, इस कॉर्नर पे आओ। हम्म, कि बीच की लाइन समझ नहीं आया, देखो ये दो पैरेलल लाइंस के, ये बीच की लाइन ये ट्रांसवर्सल है। एक ऐसी लाइन जो दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करे या काटे, हिंदी में बोलते हैं काटे या इंटरसेक्ट करे। अब आप ये डेफिनेशन सबको याद है, ये डेफिनेशन यकीन मानो गलत डेफिनेशन है, अब आप बताओ करेक्ट डेफिनेशन। सीधा काटे, ये तो उससे ज्यादा बेकार है, इससे बढ़िया तो इनकी थी। लाइन तो स्ट्रेट ही होती है, घूमती फिरती थोड़ा ना होती है, कर्व होता है घूमता फिरता तो। आप कह रहे हो कि इन्होंने तो कहा भी काटे, आपने कहा नहीं नहीं काटे नहीं सीधा काटे, तो आपकी डेफिनेशन तो उनसे भी बुरी है कि सीधा काटे, टेढ़ा भी काट सकती है। अब आप सब लोग एक चीज गलत बोल रहे हो, मैं अभी बोलूंगा तो आप कहोगे कि नहीं सर हम सही बोल रहे हैं आप गलत बोल रहे हो, फिर मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा ना, फिर आप मानोगे कहीं जाके। जब आप कह रहे हो कि दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन काटे तो उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं ना, अब ध्यान से सुनना, इसमें से पैरेलल वर्ड को हटा दो, हटा दिया, कोई सी भी दो लाइन से एक प्लेन पर उनको तीसरी लाइन काट रही है तो वो तीसरी लाइन उन दोनों लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल कहलाएगी, और वो अल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग सारे एंगल बनाएगी। पर एडजस्ट अल्टरनेट और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल तब होंगे जब वो पुरानी वाली दो लाइंस पैरेलल थी। अगर वो पैरेलल नहीं थी तो जो एंगल्स बने हैं अल्टरनेट और कॉरेस्पॉन्डिंग वो बने तो हैं बट वो इक्वल नहीं है। हाँ, देखो जैसे कि एक लाइन तो है यूं, एक लाइन है यूं, क्या ये दोनों पैरेलल हैं? क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं क्या? अब अगर एक लाइन इन दोनों को काट रही है तो अभी भी ये ट्रांसवर्सल है, अभी भी इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, और ये एडजेसेंट एंगल्स भी बना रही, अल्टरनेट एंगल्स भी बना रही है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, पर ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल नहीं है क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं है। एंगल्स तो अभी भी बनेंगे बट वो इक्वल नहीं होंगे, इक्वल कब होंगे, जो दो लाइंस शुरू में बनी है वो पैरेलल होनी चाहिए। तो आप ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन ये नहीं कहेंगे कि दो पैरेलल लाइंस को काटने वाली लाइन, किसी भी दो लाइंस को काटने वाली तीसरी लाइन पर वो दोनों तीनों लाइन सेम प्लेन पे होनी चाहिए, ऑन द सेम प्लेन। गॉट इट? ठीक है। क्लास 9th का 6th चैप्टर का पहले पेज में ही नहीं, उसके 3 एक्सरसाइजेस हैं, सेकंड एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के पहले पेज पे ही ये सब लिखा हुआ है, ध्यान से एक बार आप पढ़ना अगर किसी के पास लास्ट ईयर की बुक है तो, कि ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, अब ये छोटी मोटी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से फिर हमारी शुरू से ही बेसिक्स वीक हो जाते हैं। ठीक है, ओके, चलो तो आ जाओ मुद्दे पे।
तो ट्रांसवर्सल अब क्लियर हो गई सबको? अब ट्रांसवर्सल क्लियर हो गई, तो ट्रांसवर्सल है और लाइन भी पैरेलल है। तो अगर ट्रांसवर्सल है और लाइन भी पैरेलल है तो अब जो अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे वो इक्वल बनेंगे। अगर ट्रांसवर्सल होती लेकिन लाइन पैरेलल नहीं होती तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल नहीं होते, बस फर्क इतना रहता है। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल कौन सा लोगे आप? ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। इस वाले एंगल का नाम बोलो, या लेट से हम पहले नीचे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इस वाले एंगल का नाम बोलो। एंगल बीएसी बोलोगे, ठीक है, एज यू विश। सो एंगल बीएसी। अब अगर आपने एक एंगल का नाम अपनी मर्जी से बोला है तो ये किसके इक्वल है? उसके इक्वल है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में जो एंगल सी है उसका नाम आप इस एंगल के हिसाब से बोलोगे जो आप ऑलरेडी बोल चुके हो उधर। तो अगर आपने इधर बी ए सी बोला है तो सेम फ्लो में उधर क्या बोलेंगे बताओ? डी सी ओ बोलेंगे। बी ए सी क्यों बोला आपने? बी ए सी, बी ए सी कैसे हुआ? नीचे वाले ट्रायंगल में सी कहां है ये बताओ? नीचे वाले ट्रायंगल में सी है? देखो, इस एंगल को नीचे वाले ट्रायंगल के नजरिए से बोलना है। नीचे वाला ट्रायंगल ओ ए बी जो हम बात कर रहे हैं, तो इस एंगल को हम बी ए सी ना बोल के बी ए ओ पे ही स्टॉप करेंगे। समझ आया? क्लियर? हाँ, अगर मैं ट्रायंगल ये लेता, कौन सा? देखो इधर, सी ए बी, ये वाला ट्रायंगल लेता ना अगर मैं, समझ रहे हो मिहिका, तो मैं इस एंगल को बी ए सी बोलता। ठीक है, एक ही एंगल दो ट्रायंगल का कॉमन एंगल भी हो सकता है। अब ये बी ए ओ और बी ए सी इन दोनों ट्रायंगल का कॉमन एंगल है, लेकिन जब इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो बी ए ओ का नाम रखेंगे इसको, और उस ट्रायंगल की बात करेंगे तो बी ए सी का नाम रखेंगे उसको। ओके, ठीक है। तो बी ए ओ लिखो पहली चीज तो उसको, और बी ए ओ के हिसाब से इसको क्या लिखोगे? डीसीओ, एंगल डीसीओ। एंड दूसरा एंगल बताओ इधर, ये वाला किसके इक्वल होगा? इस वाले एंगल का नाम बोलो पहले तो। ए बी ओ, एंगल ए बी ओ। और उसके हिसाब से ऊपर वाले एंगल का नाम बोलो। अगर इसको ए बी ओ बोला है तो उसको सी डी ओ बोलना पड़ेगा। भाई ओ पे खत्म कर रहे हो तो ऊपर वाले को भी ओ पे ही खत्म करो, बात ही इतनी सी है ना। सी डी ओ, दोनों का कॉमन रीजन डाल दो क्या? ऑल्टरनेट एंगल्स। वैसे तो ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बोलते हैं इनको, पूरी तरीके से बोलें तो, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है। ऑल्टरनेट एंगल्स भी लिख दोगे तो भी चलेगा, और पूरा लिखना चाहो तो भी चलेगा, एज यू विश। ठीक है, हाँ जी। अब आप उठा लो नीचे वाला और ऊपर वाला ट्राइंगल। जैसे ही आप ट्रायंगल उठाओगे तो आप ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लगाना चाह रहे हो, तो आपको तीन एंगल लिखने हैं, इस ट्रायंगल के लेफ्ट साइड में, इस ट्रायंगल के राइट साइड में। तीन एंगल में से दो एंगल तो अभी अभी हैं हमारे पास, इसके लिए तो हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव। ये एंगल इक्वल क्यों है? हम पहले प्रूव करके आ चुके हैं। ओके, और जो लास्ट वाला एंगल उठाएंगे उसके सामने रीजन डाल देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्या कैसे लिखेंगे? नाउ इन ट्रायंगल, जब भी हम ट्रायंगल सिमिलैरिटी स्टैब्लिश करेंगे तो पहले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, कौन से ट्रायंगल में स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो नीचे वाले ट्रायंगल का नाम बोलो। हाँ, एबीओ, ठीक है। ए बी ओ, नीचे वाले का नाम अगर आपने एबीओ बोल, अगर नीचे वाले का एबीओ लिखा तो ऊपर वाले का फिर इसी फ्लो में बोलो सीडीओ। सबसे पहले तो ये दोनों एंगल जो ऊपर अभी अपन ने साबित किए एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दो। एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल डी सी ओ, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल सी डी ओ। और सामने क्या रीजन क्या डालेंगे ये इक्वल क्यों है? बोलो, क्या रीजन डालेंगे? ऊपर हम प्रूव करके आए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि वो क्यों इक्वल है, ऊपर रीजन मेंशन कर दिया, आप केवल सिंपली लिखो प्रूव्ड अबव। एंड तीसरा एंगल जो, हाँ क्या, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, प्रूव कर दिया ना हमने। तो अब इस बात को वापस लिख रहे हैं तो वापस नहीं लिखना कि क्या रीजन था। और ये ओ पे जो एंगल बन रहा है, तो ओ पे एंगल बन रहा है तो ओ को सेंटर पे लो, तो ए ओ बी लिख दूं उसको, और इधर ए ओ बी लिखेंगे तो इधर सीओडी लिखेंगे। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सीओडी। इसका रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, सो बाय यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, सो बाय
यूजिंग ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल ABO इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDO लिखा था, उसको क्या लिखा था? ओके, CDO। सो जो ट्राइंगल का नाम हमने यहां मेंशन किया ना सिमिलैरिटी स्टार्ट करते टाइम, देखो इधर, ये ट्राइंगल का नाम हमने ये स्टार्ट किया ना, तो खत्म भी इसी से ही करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं। मैंने देखा है स्टार्ट कई बच्चे ट्राइंगल का नाम कुछ डिफरेंट उठा के करते हैं, और फिर जब खत्म करते हैं तो उनका नाम कुछ अलग ही बोलते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। आपकी जरूरत नहीं चलेगी, या तो शुरू में ही आप वो ट्राइंगल का नाम लो, आपको जैसा लेना है। बट जिससे नाम स्टार्ट किया, नोटेशन जो हम सिंबॉलिक नोटेशन की बात कर रहे हैं, जो सिंबॉलिक नोटेशन हमने यहां यूज किया है, खत्म भी उसी पे ही करना है इस पैराग्राफ को। ओके, ये सेक्शन जो खत्म होगा इन्हीं ट्राइंगल के सिंबॉलिक नोटेशन से, सेम सिंबॉलिक नोटेशन से खत्म होगा। सो सो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा बताओ? CD होगा। फिर बोलो AO के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा? CO। और BO के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा? DO। तो ये तीनों साइड्स जो होंगी सिमिलर प्रोपोर्शनल होंगी, बट मुझे तीनों प्रूव नहीं करनी, मुझे केवल दो ही प्रूव करनी है। एक तो ले लो O से A, इधर लोगे O से A तो उधर क्या लोगे? O से C, तो OA बाय OC। और फिर ले लो O से B, अगर इधर O से B लिया है तो उधर क्या लेंगे? O से D, तो OB बाय OD। ओके, हैंस प्रूव्ड। और इसका रीजन डाल दो सामने कि ये इक्वल क्यों है ये रेशियो। बोलो क्या रीजन डालेंगे? नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है, बताया था मैंने, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, और एंगल्स इक्वल करो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती है ना सिमिलर ट्राइंगल्स की, तो ये इन ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इसलिए ये प्रोपोर्शनल हैं। गॉट इट? सवाल समझ में आ गया अच्छे से? अब सबके लिए एक सवाल है। हो गया नोट डाउन? पीछे चलता हूं उसके लिए मैं। पूछूं? इधर ध्यान दो, इस सेक्शन के अंदर जब अपन ट्रायंगल सिमिलैरिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ट्रायंगल का नाम लिख दिया पहले अपन ने, लिख दिया। फिर उसके बाद एक दो तीन, तीन पॉइंट्स लिखे अपन ने ए के लिए। तो लास्ट वाले पॉइंट के लिए तो मैंने इसका रीजन यहां पे डाला, और शुरू के दो पॉइंट के लिए मैंने इसको ऊपर ही साबित किया और नीचे रीजन डाला, प्रूव्ड अबव। तो मेरा सवाल यह है कि कब तो अपन ऊपर प्रूव करके आते हैं और नीचे लिखते हैं प्रूव्ड अबव, और कब अपन हैंड टू हैंड ऑन द गो सामने ही रीजन डाल देते हैं। जैसे इसमें दोनों काम हुए हैं, कुछ पार्ट्स के लिए तो ऊपर ही प्रूव करके आ गए अपन और यहां पे लिख दिया अपन ने प्रूव्ड अबव, और कुछ जो आखिरी वाला पार्ट है, एक लास्ट वाला एंगल है, हम चाहते तो ये भी कर सकते थे कि ये वाला जो चीज है ना AOB इक्वल टू COD, इसको भी ऊपर ही मेंशन कर देते और नीचे इसको भी प्रूव्ड अबव लिख देते। कर तो सकते थे ना भाई, तीनों पार्ट ऊपर ही साबित कर दिए किसी किसी रीजन से, और तीनों के लिए फिर नीचे प्रूव्ड अबव प्रूव्ड अबव प्रूव्ड लिख दिया। लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या जो लास्ट पार्ट जो भी था उसको तो हमने प्रूव नहीं किया ऊपर, इन दोनों को किया। तो कैसे डिसीजन लेंगे कि किसको तो पहले ट्राइंगल सिमिलैरिटी स्टार्ट होने से पहले प्रूव करना है और किसको ट्राइंगल सिमिलैरिटी स्टार्ट होने के बाद ऑन द गो ही प्रूव करना है? इसका डिसीजन क्या? हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो अल्टरनेट एंगल्स भी अगर लाइंस पैरेलल हो तो हमेशा इक्वल होंगी, कोई चांस ही नहीं है कि अनइक्वल हो। फिर अल्टरनेट एंगल्स भी इसके सामने लिख सकते थे ना अपन इक्वल है, फिर इसको अलग से क्यों प्रूव किया ऊपर? हाँ, आप बोलो। वही तो मैं सुनना चाह रहा हूँ, यही तो मेरा सवाल है, मेरा सवाल मुझसे पूछ रहे हो। पहले आप सोचो बे, होगा या नहीं होगा या क्या करें। ओके, फिर मैं बताता हूं कि हमको कैसे डिसीजन, गलत कुछ नहीं होता, एक प्रेजेंटेशन का तरीका होता है।
कोई चीज हमने ऊपर मेंशन कर दी, कोई चीज हमने नीचे मेंशन कर दी, राइट। लेकिन कहां मेंशन करें तो वो प्रेजेंटेबल लगे, ये सीखना है हमको, यही चीज सीखनी है हमको। ठीक है। हाँ बोलो। तो अगर अपन नीचे लिख देते प्रूव्ड अबो नहीं लिखते। अच्छा, अब मेरा सवाल सुनो, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ये इतना पोर्शन देख रहे हो जो हम ऊपर पहले प्रूव करके आए, फाइन। ये सारा का सारा पोर्शन मैं इधर प्रूव्ड अबव की जगह मेंशन कर देता, पूरा ही रीजन। ये रीजन है साहब, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है, ये सारा रीजन है। तो कैसा लगता? यस, बस यही लॉजिक है। बताओ तन्मय, क्या नाम है, मिहिका, ये पूरा जो पैराग्राफ है ऊपर, ए बी पैरेलल डी सी, ए सी एंड बी डी आर द ट्रांसवर्सल, इसलिए ये एंगल इक्वल ट्रांस अल्टरनेट एंगल्स हैं। इस पूरे पार्ट को यहां से लेके यहां तक, ये पूरे पार्ट को मैं एज रीजन यहां डालता प्रूव्ड अबव की जगह, तो कैसा लगता? तो होपफुली ये बात सबको क्लियर हो चुकी है। अब वो तो डिलीट हो गया पावर ब्रेक की वजह से, पावर कट की वजह से, बट ये चीज सबको क्लियर है। जिसका रीजन ट्रायंगल सिमिलरिटी, और ये की ये चीज ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी में भी चलेगी, इन केस हमको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी है, तो जिन पॉइंटर्स के रीजन शॉर्ट एंड स्वीट है, एक एक लाइन के हैं, उनको तो अपन ऑन द गो ही लिखेंगे, अलग से कुछ जिक्र नहीं करेंगे भाई ऐसा हुआ था, कोई स्टोरी नहीं बनाएंगे उसकी। लेकिन जिसका रीजन ही इतना बड़ा है पैराग्राफ जितना, तो वो अच्छा नहीं लगेगा कि पॉइंट तो एक लाइन का, रीजन इतना बड़ा पैराग्राफ का, वो प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा। तो करना क्या है, उसकी वो स्टोरी पहले ही समाप्त करके आनी है, प्रूव करके आना है, फिर नीचे जस्ट प्रूव्ड अबव लिखना है। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इतनी सी बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर ड्रॉ हो गया। इन फिगर 6.36, ये सामने फिगर है इसके भाई, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, एक रेशियो गिवन है, इसका इस्तेमाल करना है आपको। एक एंगल इक्वल भी गिवन है आपको, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, मेंशन कर रखा है फिगर के अंदर। एंगल 1 ये वाला है, एंगल 1 ये वाला है। एंगल 1 का नाम बता सकता है कोई 3 लेटर में? पी क्यू, और कोई नाम? अच्छा, एंगल 1 के कितने नाम है ये बताओ? 3 लेटर में, तीन तीन लेटर में कितने नाम है? बोलो मीका। 4। या तो मैं इसको बोल सकता हूं पी क्यू एस, या फिर एस को छोड़ो आर तक ले जाओ, पी क्यू आर, दो तो यही हो गए। और फिर टी से, पी से ना स्टार्ट करके टी से स्टार्ट करो तो टी क्यू एस, और एस को स्टॉप ना करके आर तक ले जाए तो टी क्यू आर। तो 4 नाम है। ट्राइंगल पर डिपेंड करेगा कौन से ट्राइंगल में इस एंगल को ले रहे हो आप, उस हिसाब से नाम रखना पड़ेगा। सपोज करो मैं इसको इस ट्राइंगल में ले रहा हूं, पी क्यू एस में, अगर मैं इस ट्राइंगल में इसको ले रहा हूं तो नाम क्या रखूंगा? पी क्यू एस, ओके। लेकिन अगर मैं इसको बड़े ट्राइंगल में ले रहा हूं तो फिर नाम क्या रखूंगा? टी क्यू आर। हाँ बोलो। ठीक है, बड़े ट्राइंगल में टी क्यू आर, छोटे ट्राइंगल में पी क्यू एस, ओके। अब देखते हैं ट्राइंगल सिमिलरिटी कौन सी यूज करेंगे, और आपको साबित करना है कि ये ट्राइंगल ट्राइंगल पी क्यू एस का है। देखो, किसी ट्राइंगल के हिसाब से नहीं कह सकते, लेकिन एंगल के हिसाब से तो कह सकते हैं ना। ओपन एंगल हो तो ओपन एंगल तो कह सकते हैं, ट्राइंगल में तो ऑब्वियसली टी क्यू एस किसी ट्राइंगल का एंगल तो नहीं है। ठीक है। हाँ जी। तो साबित करना है कि ट्राइंगल पी क्यू एस का है, ये रहा। ये ट्राइंगल सिमिलर है टी क्यू आर, यानी बड़े ट्राइंगल के, यानी छोटू ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के इक्वल है। ये छोटा ट्राइंगल देखा आपने, और ये बड़ा ट्राइंगल, टी से शुरू करो क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। जो ब्लू से बना हुआ है और जो ब्राउन से बना हुआ है, दोनों सिमिलर हैं। ऐसा आपको साबित करना है, ओके। ठीक है। अब जब आपको ट्राइंगल को सिमिलर साबित करना है, तो आपको सोचना है कौन सा क्राइटेरियन में इस्तेमाल करूं, राइट। तो कौन सा क्राइटेरियन इस्तेमाल करूं, इसका डिसीजन किससे लेते हैं? जो गिवन पॉइंट्स हैं। तो गिवन पॉइंट्स में साहब एक तो रेशियो है और एक एंगल है। एक तो रेशियो और एक, दो साइड्स का रेशियो है, तीन साइड्स नहीं है इसमें। अगर तीन साइड्स का रेशियो मिल जाता तो फिर एंगल की जरूरत भी नहीं थी, ट्रिपल एस लग जाता। लेकिन दो साइड का रेशियो और एक एंगल है, तो कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज होगा बोलो? एस ए एस, दो साइड। तो ये थ्योरी बना ली अपने माइंड में आपने। अब आप सोचो कि अगर आप इस ट्राइंगल को इसके सिमिलर करोगे तो जो रेशियो गिवन है, क्या उस रेशियो में जो साइड्स गिवन है वो साइड्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग है कि नहीं है? तो देखो यहां पर है क्यू आर, तो क्यू आर कहां है? यहां पे ये रहा, है ना। तो क्यू आर के सीध में कौन आ रहा है? क्यू एस। तो क्यू आर के नीचे क्यू एस आ रहा है।
आ रहा है बोलो। और इधर आ रहा है क्यू टी, क्या आ रहा है इधर? तो क्यू टी की सीध में क्या आता है? क्यू पी, बट वहां पे तो पी आर है, वहां पे तो पी आर है। यानी कि ये रेशियो एज इट इज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसमें फेरबदल करना पड़ेगा। इस रेशियो को इस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। और चेंज केवल और केवल किसको करना है? पी आर को। किसमें? पी क्यू में। अगर यहां पे ये क्यू पी होता तो काम ही खत्म हो जाता ना। क्यू आर, नहीं, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय क्यू पी हो जाता। बट वहां पे क्यू पी नहीं है, वहां पे क्या है? पी आर। तो कैसे भी करके पी आर को क्यू पी के बराबर साबित कर दो ना, फिगर में आ जाओ। पी आर कहां है? पी आर है क्यू पी। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या सोचो। ये क्यू पी यानी पी क्यू और पी आर एक तरीके से देखा जाए तो। क्या ये पी से लेके क्यू की लंबाई और पी से लेके आर की लंबाई इक्वल है? कैसे पता चला? वेरी गुड। क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो एंगल इक्वल होती हैं उनके आमने सामने की साइड्स भी इक्वल होती हैं। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो मैं एक ही पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाऊंगा और नेक्स्ट स्टेप में मैं पी आर को रिप्लेस कर दूंगा क्यूपी से। एक बार ये रिप्लेस हो गया तो मेरा ओरिजिनल रेशियो अब ये बन गया। इस रेशियो के साथ आप एंगल इक्वल है वाली बात ले लेंगे, एस ए एस सिमिलरिटी लग जाएगी। देखते हैं, मतलब ये थ्योरी है मेरे माइंड में, कुछ हो सकता है दिक्कत आए तो आगे देखेंगे। फिगर बन गया सबका? ओके। गिवन। गिवन। पहला गिवन पॉइंट में तो आप रेशियो डाल दो, क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय टी आर। और दूसरे गिवन पॉइंट में एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है। अब एंगल वन का नाम क्या रखना है ये नीचे अपन प्रूफ सेक्शन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हो सकता है एंगल वन के भी हमको अलग अलग जगह अलग अलग नाम रखने पड़े एक ही सवाल में, राइट? तो अभी अपन एंगल वन का नाम अभी गिवन में नहीं डालते, एंगल वन को एंगल वन ही लिखते हैं, एंगल टू को एंगल टू ही लिखते हैं। बाद में नीचे डिसाइड करेंगे। ओके ना, ये नाम है, इसका नाम। जैसे अपन किसी का नाम ए बी सी डी रख देते हैं तो मैथमेटिकल नाम रखा हुआ है। हाँ, एंगल के नाम नहीं होते, क्योंकि क्यू पे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं ना बेटा। तो हम सिंपली एंगल क्यू हम सिंपली तब बोलते हैं जब वहां पे एक ही एंगल बनता हो। ठीक है। और दूसरी चीज, उसने जो नाम रख के देखा दिया है उस पर हम सवाल जवाब नहीं कर सकते कि उसने क्यों दिया। मानता हूं आपकी बात की एंगल वन इक्वल टू एंगल टू की जगह ये सिंपली कह देता एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल क्यू तो समझ में आ जाता कौन सा, लेकिन एंगल आर कौन सा लेते हैं? एंगल आर कौन सा लेते, सोचो। नहीं ले सकते थे ना। तो ऐसे मानो उसने जो दिया है सही दिया है, उस पर कोई सवाल या जवाब नहीं करेंगे हम। टू प्रूव एंगल पी क्यू, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। प्रूफ सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो पहले अपन प्रूफ सेक्शन में इन दोनों एंगल्स को इक्वल लेके और आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है? ओके। हेयर इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल के अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हो बोलो? पी क्यू आर के अंदर। मैं हाईलाइट कर देता हूं एक मिनट के लिए। ये वो ट्राइंगल है जिसके अंदर अपन आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हैं। हेयर इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब कौन कौन सा एंगल इक्वल है बताओ? ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम बोलो। पी क्यू आर, यही वाला, यही नाम रखेंगे इसका हम, इक्वल टू। और उस एंगल का नाम बोलो जरा तीन लेटर में। पी आर क्यू बोलो। इसका रीजन हम ये देंगे, बिकॉज एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू गिवन। बिकॉज एंगल वन इक्वल, सिंपली ये कहा, ये बात कहां गिवन है? एंगल टू के दूसरे नाम भी हो सकते हैं ना पी आर क्यू की जगह। अभी अभी स्टार्ट कहां से किया था हमने सवाल को कि एंगल वन के हम 10 नाम, 6 नाम, कितने, 4 नाम रख सकते हैं। उनमें से हमने ये वाला नाम रखा है। ओके। अभी नीचे चल के देखेंगे ना, अभी इसी सवाल में एंगल वन का दूसरा नाम भी काम आएगा।
ओके क्लियर। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, क्यों इक्वल है? क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, और ये बात गिवन है, इसके सामने लिखो गिवन है। ओके, तो अब फिगर से ये मेंशन हो रहा है कि ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है, ये फिगर से मेंशन हो रहा है। गॉट इट। अब अगर ये दो एंगल्स इक्वल हैं तो इनके आमने सामने की साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो पी क्यू आर के सामने वाली साइड बताओ कौन सी है? पी आर। बोलो, पी क्यू आर के सामने वाली साइड कौन सी है? कैसे पता करते हैं सामने वाली साइड? बीच का लेटर उड़ा दो, ये बीच का लेटर उड़ा दो, पी आर, बीच का लेटर उड़ा दो, पी क्यू। ओके, तो पी आर, और इधर पी क्यू मत लिखो, इसको क्यूपी लिखो। ये क्यों क्यूपी लिखेंगे? अपन ने शुरू में ट्रायंगल डिस्कस किया था ना, क्यूपी सेट होगा उसके नीचे जब अपन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लिखेंगे। और इसका रीजन, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। और ये जो हमने लास्ट में चीज को प्रूव किया है, इसको मार्क कर दो इक्वेशन 1। पी आर इक्वल टू क्यूपी साबित किया है। अच्छा, एक ही चीज के आगे रीजन भी लिखना और इक्वेशन भी मार्क करनी हो तो रीजन कहां लिखते हैं और इक्वेशन कहां लिखते हैं? जैसे अभी लिखा हुआ है, रीजन सामने, इक्वेशन एक लाइन नीचे। ओके, और मान लो एक ही चीज लिखनी हो तो वो सामने, मान लो अभी इक्वेशन ही लिखनी होती, रीजन लिखना ही नहीं होता, तो सामने इक्वेशन डाल देता मैं, इक्वेशन 1। ओके ना, लेकिन दोनों लिखना है तो रीजन तो सामने लिखो और इक्वेशन एक लाइन नीचे, जैसे इक्वेशन 1 मार्क कर दिया हमने। ओके, अब आप जो रेशियो है वो उठाओ जो गिवन है। नाउ क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर, ये गिवन है ऑलरेडी, सामने डालो गिवन, सामने डालो गिवन है ना, तो सेकंड फर्स्ट गिवन पॉइंट में गिवन है। अब आप इस रेशियो में क्यू आर को एज इट इज छोड़ दो, क्यू एस को एज इट इज छोड़ दो, क्यू टी को भी एज इट इज छोड़ दो, पर पी आर को बदल दो। किससे? पी आर को किससे रिप्लेस कर दो? क्यूपी से, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमने मार्क करी थी उसको, तो इक्वेशन 1 से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। डन। अब आप उठा लीजिए ट्रायंगल्स जिनको आपको सिमिलर प्रूव करना है। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड दूसरा नाम क्या लिखा है उसने? टी क्यू आर। पहले तो अभी अभी हाल ही में ये ट्रायंगल के नाम लिखने से पहले जो रेशियो मिला है ये वाला, इसको कर दो कॉपी पेस्ट। ओके, अब कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, रुको मत करो, कर सकते हैं बताओ, या थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा? पहले वाले ट्रायंगल के साइड्स न्यूमरेटर में रहती हैं जब साइड्स प्रोपोर्शनलिटी करते हैं, और दूसरे वाले ट्रायंगल्स की साइड्स डिनोमिनेटर में रहती है। ऐसे होता है। कैसे? क्यूपी बाय क्यूटी। अब आपको जो साबित करना है उसमें क्यूटी ऊपर है, चेक कर लो। फिर आपको रेसिप्रोकल लगाना पड़ेगा ना, होगा तो ये, होगा तो कुछ नहीं, पर रेसिप्रोकल वाला स्टेप लिखना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है इन ट्रायंगल को शुरू में ही एक्सचेंज करके लिख लो ना, इसको इधर इसको इधर, तो बात ही खत्म। इन ट्रायंगल का नाम इधर लिख लो, इस ट्रायंगल का नाम इधर लिख लो, तो आपको रेसिप्रोकल वाले स्टेप से बच जाओगे ना। ओके, तो टी क्यू आर इधर लिख लो और पी क्यू एस इधर लिख लो। ट्रायंगल टी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू एस। अब आप वो रेशियो कॉपी पेस्ट कर सकते हो जो पीछे लिखा है अपन, क्यू आर बाई क्यू एस। देखो इधर, ये देखो क्यू आर इसमें आ रहा है, न्यूमरेटर में रहेगा, क्यू एस उसमें आ रहा है, डिनोमिनेटर में जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्या था इधर? क्यू टी बाई क्यू पी, क्यू टी, क्यू टी इसमें आ रहा है पहले ट्रायंगल में, न्यूमरेटर में जाएगा, क्यू पी इसमें आ रहा है, डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में ये रेशियो तो है ही सही, कहां से मिला था ये रेशियो? प्रूव्ड अबव। तो दो साइड्स तो प्रोपोर्शनल हैं, अब बीच का एंगल इक्वल करना है। अब बीच का एंगल कौन सा है वो मेंशन करो, वो अभी तक अपन ने देखा ही नहीं है फिगर में, अब देखेंगे। तो किसके बीच का एंगल? सवाल है किसके बीच का एंगल? क्यू आर और क्यू टी के बीच का एंगल। और
क्यू एस और क्यूपी के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। समझ आया? तो क्यू आर और क्यू टी के बीच का एंगल कहां है, चेक करो। क्यू आर, और उसके बाद क्या था, क्यू, क्यू आर और क्यू एस, क्यू आर और क्यू टी, क्यू आर और क्यू टी के बीच का एंगल, ये फर्स्ट वाला एंगल है, एंगल वन है। ओके। और फिर दोबारा में क्या देखना है अब आपको, क्यू एस और क्यू पी के बीच का एंगल, क्यू एस और क्यू पी के बीच का एंगल भी वन ही है, क्यू एस और क्यू पी के बीच का एंगल भी वन ही है। तो दोनों के बीच का एंगल सेम है, तो रीजन क्या डालेंगे, कॉमन एंगल। अब इसमें भी बच्चे अगर लिख के आ जाए एंगल वन बराबर एंगल टू, सर एंगल तो इक्वल था ही सही ना, तो एंगल टू तो आ ही नहीं रहा किसी भी ट्रायंगल में, दोनों में एंगल वन ही आ रहा है। दोनों में क्या आ रहा है, एंगल वन ही आ रहा है। तो एंगल इक्वल तो लिखेंगे हम, ये एंगल इसके इक्वल है, लेकिन रीजन हम ये नहीं डालेंगे गिवन एंगल वन बराबर एंगल टू, रीजन क्या डालेंगे, कॉमन एंगल। ठीक है, तो लिख दो फिर। एंगल का नाम बताओ क्या लिखेंगे, क्यू आर और क्यू टी के बीच का एंगल का नाम मैं लग देता हूं एंगल क्यू आर टी। उसी हिसाब से इसका रख सकेंगे फिर अपन एंगल क्यू एस पी, सही है क्या? देखो क्यू आर टी, क्यू, क्या लिख दिया, तो फिर टी क्यू आर, अच्छा अच्छा सॉरी मैंने गलत लिखा है, आपने सही लिखा है, क्योंकि क्यू तो सेंटर में आएगा ना, क्यू तो कॉमन एंगल है। तो आपने क्या लिखा, टी क्यू आर, हाँ ठीक है टी क्यू आर ठीक है। तो टी क्यू आर, तो फिर यहां क्या लिखेंगे, पी क्यू एस, कॉमन एंगल है ये। और कॉमन एंगल है या नहीं है इसको फिगर से ही चेक कर सकते हैं, तो फिगर में आराम से वो साबित हो रहा है कि कॉमन एंगल। एंड लगा दो, दोनों पॉइंट्स मिल गए। सो बाय यूजिंग एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्रायंगल टी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एस, एंड समझ आया? जब आप क्वेश्चन खत्म कर दो तो एक बार क्रॉस चेक ये कर लेना कि ये जो दो पॉइंट्स लिखे हैं, पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ये ट्रायंगल के नाम के हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग है या नहीं है, मन में ही चेक कर लो चाहे से। तो रेशियो तो अपन ने चेक कर ही लिया था, थे ये एंगल और चेक कर लो, तो एंगल का नाम तो वही ट्रायंगल के नाम की जैसे कॉपी पेस्ट किया है, तो होंगे ही होंगे, है ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कल का टाइम क्या है, 8 से 8 से 9 सर का है। अच्छा 9 से 10 है ना सर का, हाँ तो 8 से 9 सही है ना, 9 से 10 है तो 8 से 9 सही है, बिल्कुल सही है। लिखो फटाफट। रुको एक मिनट रुको। टाइम क्या हो गया है क्या, आज हमारा टाइम जल्दी हो गया। लिख लिया? ठीक है जाओ। अच्छा एक मिनट सुनो बच्चों, सिमी नाम की लड़की अगर है ना चाय लेके आएगी तो क्या बोलेंगे, सिमी नाम की लड़की अगर चाय लेके आएगी तो क्या बोलेंगे, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी, चैप्टर नेम है सिमिलैरिटी। ओके थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।